Good morning students, welcome back to the Angan Public School's online classes. This is your English 1 subject and lecture number 11. And as you know that कि हम लोग क्या करा रहे हैं, यस रिवीजन करा रहे हैं, राइट ना। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो कि था आपका द वर्ल्ड अराउंड अस, ओके, ये मैंने एक्सप्लेन कराया था आपको लास्ट लेक्चर में। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 2 साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन, ओके। तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी मैंने कराया था। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द what is the scientists doing their invention, okay. Now come to the our क्वेश्चन 1 जो कि मैंने रिवीजन में लिया है। कुछ MCQs हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो हियर क्वेश्चन 1, राइट द करेक्ट ऑप्शन, राइट द करेक्ट ऑप्शन। हियर फर्स्ट इज विक्रम साराभाई एस्टेब्लिश्ड डैश। अब यहाँ पर हमें कुछ बॉक्स भी दिया है ना बॉक्स। ये बॉक्स में हमें एग्जैक्ट जो भी हो, ए हो राइट या बी हो राइट या सी हो या डी, वो यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर वो यहाँ पर राइट डाउन करना है, ओके। और जो भी आंसर हमारा होगा उस पर हम टिक भी करेंगे, यानी तीनों काम हमें MCQs में करने हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट। विक्रम साराभाई एस्टेब्लिश्ड, क्या एस्टेब्लिश्ड करा था उन्होंने? DRDO, इसरो, PRL, BARC, तो आएगा इसका आंसर इसरो, यस इसरो। तो हम यहाँ लिखेंगे इसरो, ओके। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस बी, ओके। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर भाभा, एज यू नो दैट डॉक्टर होमी भाभा, yes, Dr. Homi Bhabha is regarded as the father of India's dash. डैश में हमें राइट आंसर रखना है, तो क्या आएगा इसका आंसर, चलिए देखते हैं। ए है हमारा रिसर्च प्रोग्राम, बी है हमारा स्पेस प्रोग्राम, सी है न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम, डी है हमारा क्लाइमेट प्रोग्राम। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम, ओके। यहाँ पर मैं लिखूंगी सी और यहाँ पूरा नोट डाउन करूंगी न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। डन। तो ये हमारी पूरा MCQs मैंने यहाँ पर लिखा, ओके। इसी तरह आपको करना है आगे भी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, आर्यभट्ट वॉज एंड डैश। आर्यभट्ट क्या थे, तो चलिए हम देखते क्या थे। एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर, एप्लीकेंट। तो हियर इज द आंसर इज बी, एस्ट्रोनॉमर थे। क्या थे, यस एस्ट्रोनॉमर। हियर वी राइट बी और यहाँ हम उसका एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे एस्ट्रोनॉमर। डन। पहले हम देखते हैं विक्रम साराभाई एस्टेब्लिश्ड इसरो। डॉक्टर भाभा इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। हमने स्टडी किया था ना, रिवाइज करा रही हूँ, तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट कि हमने हाँ ये पढ़ा था, ये वर्ड पढ़ा था हमने, इनके अबाउट ये ऐसा देखा था, ओके। आर्यभट्ट वॉज एन एस्ट्रोनॉमर, यस। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा 4 नंबर जो कि है आर्यभट्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ 0, 1, पॉइंट या नील। यस, एज यू नो दैट जीरो, क्या दिया था उन्होंने, जीरो का कंसेप्ट दिया था, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ आएगा हमारा आंसर ए। डन। सर रमन वॉज अ डैश। क्या थे सर रमन? फिजिशियन, फिजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर। क्या थे, चलिए बताइए आंसर। हमारा आंसर आएगा यहाँ पर फिजिस्ट। क्या थे, फिजिस्ट। यहाँ पर लिखेंगे हम बी
और यहाँ उसका आंसर लिखेंगे फिजिस्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा सर रमन। क्या है? सर रमन वॉज अवॉर्डेड द डैश फॉर फिजिक्स। क्या अवार्ड मिला था सर रमन को? तो चलिए हम देखते हैं। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, नोबल प्राइज। क्या मिला था? यस, नोबल प्राइज। क्या मिला था उन्हें? नोबल प्राइज मिला था फिजिक्स में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नोबल प्राइज एंड हियर डी। डन। नेक्स्ट है हमारा आर्किमिडीज। क्या है? आर्किमिडीज वॉज अ डैश साइंटिस्ट। आर्किमिडीज कैसा साइंटिस्ट था? मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना कि वो उसको गोल्ड, उसने वो स्टोरी थी कि वो राजा उसको सर्च करने के लिए बोलता है कि गोल्ड इसमें चुरा लिया है गोल्ड स्मिथ ने। तो वो सर्च करता है, वो बैठता टप में बैठ जाता है अचानक और देखता है कि पानी फैल रहा है। फिर कोई वस्तु उसमें डालता है और फिर देखता है कि उसी के क्वांटिटी में पानी फैल रहा है। यानी अगर वो रियल है तो क्या होगा? उतनी क्वांटिटी का पानी फैलेगा। अगर उसमें कुछ मिलावट है तो पानी उसमें कम फैलेगा। ठीक है, यानी इस तरह का हमने वो स्टोरी आर्किमिडीज की पढ़ी थी। तो वो क्या था? ग्रीक साइंटिस्ट था। क्या था? यस, ग्रीक साइंटिस्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रीक साइंटिस्ट। तो ये है हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा द किंग वॉन्टेड टू वियर अ डैश। राजा क्या पहनना चाहता था? तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। गोल्डन नेकलेस, गोल्डन रिंग, गोल्डन क्राउन, गोल्डन कोट। यस, गोल्डन क्राउन। उसको गोल्ड का मुकुट पहनना था। तो हियर इज द करेक्ट आंसर एंड हियर वी राइट अ गोल्डन क्राउन। ओके, गुड। नाउ इसी के साथ हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्यभट्ट gave the concept of zero. Sir Raman was a physicist. Sir Raman was awarded the Nobel Prize for Physics. Archimedes was a Greek scientist. The king wanted to wear a golden crown. Yes, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश होता है और उसी के साथ हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 जो है हमारा क्या है? यस, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो हमारे जो साइंटिस्ट के बारे में हमने बताया था, विक्रम साराभाई, होमी भाभा और आर्यभट्ट एटसेट्रा, वो साइंटिस्ट के बारे में फिल इन द ब्लैंक्स है। कुछ जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आर्किमिडीज से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। पहला है डॉक्टर भाभा इज वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ डैश। ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर फिल करनी है आपको। द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। यस, व्हाट वी डू हियर? क्या लिखेंगे? यस, फिजिक्स। क्या लिखेंगे? फिजिक्स के वो प्रोफेसर्स थे। हम यहाँ पर लिखेंगे फिजिक्स। ओके, गुड। नेक्स्ट है हमारा द किंग सस्पेक्टेड द, सॉरी 2 बार लिख दिया, द डैश हैड स्टॉलन सम गोल्ड। तो व्हाट वी राइट हियर? किसने स्टॉलन करने यानी चोरी कर ली है? किसने स्टॉलन कर लिया? उसको शंका कैसी थी? सस्पेक्टेड था, वो शंकास्पद था कि उसका जो गोल्ड उसने क्राउन बनाने के लिए दिया है तो सुनार ने चुरा लिया। सुनार यानी क्या होता है? यस, गोल्ड स्मिथ। ओके, नेक्स्ट है डैश थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट। अब सारा जो बर्डन था, जो सारा टेंशन वाला वक्त था, वो किसको किंग ने सौंप दिया? आर्किमिडीज को। यस ना। अब आर्किमिडीज क्या करता है? थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट। वो दिन रात प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे लाएं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आर्किमिडीज। गुड। नेक्स्ट है हमारा metals of same dash have different and different। अब यहाँ पर क्या लिखना है हमको? metals of same, यहाँ पर metals of same weight आएगा। क्या आएगा? weight। same weight
हैव डिफरेंट वॉल्यूम, अलग वजन होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा है वॉल्यूम्स। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट्स पुट इन वाटर विल डैश। ऑब्जेक्ट्स को हम वाटर में रखेंगे तो वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, क्या होगा, यस डिस्प्लेस वाटर। तो व्हाट वी राइट हियर, डिस्प्लेस वाटर, पानी अपनी जगह चेंज कर देगा। देन द डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी इक्वल टू द डैश ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या बोला है कि डिस्प्लेस, जो पानी डिस्प्लेस्ड होता है वो इक्वल होगा, किसका इक्वल हो गया, ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम के बराबर, ऑब्जेक्ट्स के वजन के बराबर वो इक्वल होगा। ओके, तो इस तरह से हमारी फिल इन द ब्लैंक्स भी फिनिश हो रही है। चलिए हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डॉक्टर भाभा इज वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, राइट, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ओके, नेक्स्ट है हमारा द किंग सस्पेक्टेड द गोल्ड स्मिथ हैड स्टॉलन सम गोल्ड। किसने चुरा लिया, यस गोल्ड-स्मिथ। Here Archimedes thought about the problem day and night. Archimedes is the right answer. Okay. Metals of same dash have different volume. Metals जो होते हैं उसका weight जो है different होता है वजन के according. Objects put in water will displace water. Objects को हम पानी में रखते हैं तो पानी क्या होता है, displace होता है. Okay. द डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो डिस्प्लेस्ड वाटर होता है, जो गिरा हुआ पानी डिस्प्लेस होता है, वो कैसे इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स के वजन के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी फिल कर दिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3। ओके, क्वेश्चन 2 तक हमने एक्सप्लेन किया MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है क्या है, विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस। एज यू नो दैट मैंने आपको एक्सप्लेन कराया था व्हाट इज द पास्ट टेंस। यस, जो हम वर्ब में सेकंड फॉर्म रखते हैं, वर्ब का क्या करते हैं, यस वर्ब का हम सेकंड फॉर्म सेंटेंस में रखते हैं तो वो होता है हमारा पास्ट टेंस। लेट्स स्टार्ट द फिल इन द ब्लैंक्स। यस, फर्स्ट है हमारा नितिन डैश हिज बैग ऑन द रोड। नितिन ने अपना बैग रोड पर क्या किया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप यानी गिराना। ओके, तो गिरा दिया। तो यहाँ पर ड्रॉप का क्या होगा, ड्रॉप्ड। व्हाट वी राइट हियर, ड्रॉप का होगा ड्रॉप्ड, DROPPED। ओके, ड्रॉप्ड उसका सेकेंड फॉर्म। आई डैश आउट द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स। आई डैश निकाल लूंगी मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स की, तो फाउंड यानी फाइंड यानी निकालना, ढूंढना। ओके, फाइंड का सेकेंड फॉर्म होगा फाउंड। क्या होगा, यस फाउंड, FOUND। मैं मीनिंग्स का न्यू वर्ड्स ढूंढ लिया मैंने। ओके, द टीचर डैश हिज टॉयज। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टीचर ने टॉय को, उसके टॉय को टैग किया। टैग यानी लेना। टैग का सेकेंड फॉर्म होगा टुक, यानी अब हो गया इसका, टीचर ने उसके टॉयज को लिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा वी डैश ऑफ अ प्लान टू हेल्प आवर फ्रेंड। हम प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं कि हमारे फ्रेंड की हम सोच रहे हैं। थिंक क्या करना है ना, सोचा। अब थिंक का होगा थॉट। हमने सोचा कि हम अपने फ्रेंड की कुछ हेल्प कर दें। ओके, हु डैश दिस पिक्चर। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा है आपको ब्रैकेट्स में ड्रॉ। तो ड्रॉ का होगा ड्रू। क्या होगा, ड्रू, DREW। हु ड्रू दिस पिक्चर। ये पिक्चर किसने बनाई है, किसने बनाई है अदरवाइज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। तो फिर से एक बार इसको हम रिवाइज कर देते। चलिए, नितिन ड्रॉप्ड हिज बैग ऑन द रोड। ओके, ड्रॉप्ड। आई फाउंड आउट द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स। फाइंड का फाउंड। द टीचर टुक हिज टॉयज। टेक का टुक।
We dash of a plan to help our friends think a thought. Who dash this picture? तो draw का true. Okay. तो I hope you all understood about the what is the past tense. Past tense की fill in the blanks आए तो हमें क्या fill करना है? Yes, verb का second form fill करना है. Okay. अब है हमारे पास क्वेश्चन 4. Fill in the blanks with the correct प्रीपोजिशन. यहाँ पर क्या फिल करना है? यस, प्रीपोजिशन. तो चलिए हम प्रीपोजिशन से कुछ फिल करते हैं. पहला है हमारे पास द स्कूल इज. द स्कूल इज दैट्स द लाइब्रेरी. अब यहाँ पर क्या आएगा? बिटवीन की इन फ्रंट ऑफ. स्कूल जो है लाइब्रेरी के बीच में है कि सामने आएगा? इन फ्रंट ऑफ यानी सामने. तो हमारा आंसर होगा इन फ्रंट ऑफ. Okay, so what we write here? Yes, in front of. Okay, तो स्कूल लाइब्रेरी के सामने है. रूट्स ग्रो. रूट्स यानी एज यू नो दैट जो प्लांट्स के ट्रीज के जो रूट्स होते हैं नीचे जो जमीन के अंदर होते हैं मट्टी के नीचे. ओके, वो द सॉइल. वो सॉइल यानी मिट्टी. मिट्टी के अबो यानी ऊपर होते हैं कि बिलो होते हैं? अबो यानी ऊपर, बिलो यानी नीचे. यस, बिलो. बिलो यानी नीचे होते हैं ना, मट्टी के नीचे उसकी रूट्स. तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉइल के नीचे इसके रूट्स होते हैं, तो बिलो. व्हेन विल यू कम दैट स्कूल. आप स्कूल में कब आओगे? आप स्कूल कब आओगे? तो यहाँ पर आप स्कूल से, फ्रॉम यानी से, स्कूल से कब आओगे? अदरवाइज इसमें बिलो. बिलो यानी नीचे. बिलो तो आएगा नहीं. क्या आएगा हमारा राइट आंसर? यस, स्कूल से कब आओगे. तो यहाँ पर अब हमारा हो गया ये. अब हम आगे के 2 फिलअप्स और है, मैं वो भी दिखाती हूँ. तो ये है हमारा नेक्स्ट. माया इज. क्या लिखा है? यस, माया इज सिटिंग डैश नेहा एंड मीता. अब बताइए कि नेहा और माया जो है, नेहा और मीता जो है वो 2 लड़कियां हैं. तो माया उनके बीच में बैठी है कि उनके आसपास बैठी होगी? यस, बीच में बैठी है, तभी तो दोनों का नेम लिया है ना. तो यहाँ पर आएगा बिटवीन. व्हाट वी राइट? बिटवीन यानी बीच में. ओके. नेक्स्ट है हमारा द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग. बटरफ्लाई क्या कर रही है? फ्लाइंग कर रही है द फ्लावर्स. फ्लावर्स का के अराउंड. अराउंड यानी आसपास. ओके, तो यहाँ पर एट की नहीं आएगा, जबकि क्या आएगा? अराउंड यानी आसपास. बटरफ्लाई इज फ्लाइंग, उड़ रही है फ्लावर्स के आसपास. तो हमारा आंसर आया अराउंड. चलिए फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार. The school is in front of the library. Roots grow below the soil. When will you come from school? Maya is sitting between Neha and Meeta. The butterfly is flying around the flowers. Okay. Now students, मैं इसी के साथ आपको पास्ट टेंस के कुछ फॉर्म्स भेज रही हूँ जो कि आपको लर्न कर लें. मैंने पहले भी PDF में आपको भेजा था. अगेन मैं उसको फिर से भेज रही हूँ. आई होप ऑल यू लर्न इट वेरी वेल एंड तभी आप क्या कर पाओगे? पास्ट टेंस सीख पाओगे. ओके. एंड प्रीपोजिशन में तो आपने देखा ही है. ओके, प्रीपोजिशन के वर्ड्स के मीनिंग्स आप लर्न कर लोगे तो आप इजीली क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो. ओके. और MCQs है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको लर्न कर लेना है, जो कि एग्जाम्स में आ जाएगा आपको पैरावाइज. ओके. तब तक आप ये सब की प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में आपको यूनिट 3 की प्रैक्टिस कराऊंगी और रिवीजन कराऊंगी, ताकि आपको सारा तीनों के तीनों चैप्टर जो है क्या हो जाए? रिवाइज हो जाए और अच्छे से लर्न हो जाए. नाउ सी यू सून. बाय बाय.